काश यह सपना ही होता, क्योंकि मेहंदी का रंग हल्का भी नहीं हुआ था। मन की हसरतें पूरी भी नहीं हुई थी और राजीव का पार्थिव शरीर नीलम के सामने था। बाहर मीडिया का शोर है, उससे ज़्यादा शोर नीलम के हृदय में मच रहा है। कितना कुछ है उसके भीतर, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वह कहाँ है। एक पल वह कमरे में चल रहे पंखे से खुद को यकीन दिलाती है कि वह पहाड़ों की ठंडी वादियों में नहीं, मैदानी इलाके में वापस लौट आई है, और दूसरे ही पल उसे लगता है कि उसने एक खौफनाक सपना देखा है और नींद खुल जाने से उसकी जान बच गई है। कभी उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि अभी उसकी शादी ही कहाँ हुई है, अभी तो उसके हनीमून की जगह ही फाइनल नहीं हो पाई है। राजीव भी तो फ़ोन पर यही कह रहा था, सुनो, एक बात तो पूछनी ही रह गई। यही घंटा भर पहले ही तुमने कितने प्रश्न किए थे, कौन सा रंग पसंद है, कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी किताब पसंद है, अब और क्या रह गया है। मुझे तो लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कभी रही ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्योंकि जो बातें तुम मुझसे पूछते हो ना, वह टीनेजर एक दूसरे से पूछते हैं। हमारी 1 महीने में शादी होने वाली है, कुछ मैच्योर बातें करो। तुम ही बता दो ना फिर। वह मैच्योर बातें, राजीव ने कहा। हम लोग हनीमून पर कहाँ चले, यह पूछो तो लगे भी कि होने वाले पति पत्नी की बातें हैं। ओह हाँ, दरअसल पूछना तो यही चाहता था, मगर वह गले में अटक कर रह जाता था। राजीव ने झिझक कर कहा, सो स्वीट, तुम कितने सौम्य हो। मुझे तो लगता है कि तुम शादी के बाद भी मुझसे पूछे बिना मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, कहोगे सुनो, क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। उड़ा लो मजाक, शादी के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। अभी तो तुम पराई ही हो मेरे लिए। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर देखना मेरे हाथों की पकड़। अरे देखो ना, जो पूछना था वह तो रह ही गया। हनीमून की जगह ना मैं हनी हूँ और तुम मून हो। जब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे तो वह जगह हनीमून की अपने आप ही हो जाएगी। उसके लिए क्यों परेशान हो। नीलम खिलखिलाई, तो ठीक है, मैं बेकार ही 1 हफ्ते से टूर एंड ट्रेवल्स के साथ माथापच्ची करने में लगा हुआ था। सोच रहा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त समीर ने कहा, यार ऐसी गलती न करना। मैंने अपनी सुहाग सेज मोगरे से भर दी थी और रीना की छींक छींक कर हालत खराब हो गई। पता चला कि उसे मोगरे क्या, हर फूल से एलर्जी है। वह दवा खाकर सो गई और अपनी सुहाग रात की ऐसी तैसी हो गई। अब समझ आया कि फल फूल मिठाई के बहाने तुम मेरी एलर्जी का पता लगाना चाहते हो। तो सुनो, न तो मुझे किसी फल फूल से एलर्जी है और न ही पहाड़ की चोटियों व समुद्र की गहराइयों में जाने से कोई डर या फोबिया है। तब ठीक है, कौन सी जगह है। अब यह सीक्रेट रहेगा, राजीव ने उत्साह से भरकर कहा। अभी 1 महीने बाकी है, देखती हूँ तुम्हारे पेट में कितने दिनों तक बात पचती है। नीलम की आंखें नींद से बोझिल होने लगी, वह नींद की गहराइयों में चली गई। बहन जी, ये गुलाबी लहंगा सगाई के दिन के लिए तो ठीक है, मगर शादी के दिन के लिए यह हल्का है। यह वाला लहंगा देखिए, यह चटक लाल रंग, इसमें मोतियों का कितना सुंदर काम है। इधर नज़र डालिए, इसके निचले भाग में पूरी बारात ही सजी है। डोली ले जाते कहार, आगे शहनाई वादक, डोली के पीछे नाचते गाते बाराती। दुकानदार रमेश पूरी ताकत लगाकर दुकान के सबसे कीमती लहंगे को आज ही बेच देना चाहता था। इस परिवार को वह बरसों से जानता है। बड़ी बहन नेहा, भाई रमन, सभी की शादी की शॉपिंग उसके शोरूम में आए बिना पूर्ण नहीं हो सकी। ऐसा ही आपने मेरी शादी पर भी कहा था कि ऐसा लहंगा बस एक ही पीस बना है। बाद में मेरी सहेली ने भी अपनी शादी में वैसा ही लहंगा पहना हुआ था। नेहा तुनक्कर बोली, आपने पूछा नहीं उससे कि उसने वह लहंगा कहाँ से खरीदा था। रमेश आज लहंगे को बेचे बिना कहाँ हार मानने वाला था। आपकी दुकान से ही तो लिया था। नेहा तुनक्कर बोली, आपकी शादी की फ़ोटो साथ में लेकर आई थी कि उसे भी ऐसा ही लहंगा बनवाना है। पीछे ही पड़ गई थी। ज़रा आप ही सोचिए, वह पूरे शहर में लहंगा पसंद करने तो गई ही होगी, फिर भी आपके लहंगे से बेहतर न मिला होगा, तभी तो जिद करके वैसा ही बनवाया। लेकिन आपकी शादी से पहले किसी के पास देखा था आपने ऐसा लहंगा। हाँ, यह बात तो सही कहा आपने। मेरे लहंगे की कसीदाकारी की तो ससुराल में भी बड़ी चर्चा हुई थी। नेहा ने कहा, सुन रही हैं नीलम बहन, आज इस लहंगे को फाइनल कर दीजिए, आपके लिए ही खास तैयार करवाया है।
आप बहनों की पसंद तो बचपन से ही हमें पता है, सबसे अलग हटकर है। आपको हुनर की कद्र भी है और समझ। रमेश को लहंगा किसी भी तरह आज बेचना ही है। मुझे इसका रंग कुछ ज़्यादा ही चटक लग रहा है। नीलम हिचकिचाती हुई बोली, अरे बहन, अभी तो उम्र है चटक पहनने की। वह क्या कहते हैं कि मौका भी है और दस्तूर भी। आपके लिए 5% डिस्काउंट। ओके, इसे तैयार करवा दीजिए। नीलम ने करवट बदली और नींद खुल गई। बेड में अभी भी सूखे फूलों की डोरियां लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर नीलम की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह वर्तमान में लौट आई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। नेहा हाथ में भोजन की थाली उठाए चली आ रही थी। क्या राजीव आ गए? आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती हुई नीलम ने कहा। थाली को बेड के साइड टेबल पर रखकर नेहा ने उसके आंसू पोंछे और उसके होठों की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, कल सुबह तक आ जाएंगे, वे ठीक तो हो जाएंगे ना? नीलम ने उसके हाथ को बीच में ही रोककर पूछा। हाँ शायद, कहते हुए उसकी जबां लड़खड़ा गई। ठीक ही होंगे, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं भी तो बच गई न उस एक्सीडेंट में, बहुत से बच गए, सब दौड़ पड़े थे। राजीव को तो सर पर चोट लगी थी, बाद में सबको अस्पताल लेकर गए थे न वे लोग, उन्हें भी लेकर गए थे। वे लोग कह रहे थे तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। नीलम बड़बड़ाने लगी। नेहा उसकी बात में हाँ हाँ करती हुई उसके मुंह में रोटी के 2-4 कौर ठूसने में सफल हो गई। नीलम अपने मेहंदी रचे हाथों को घूर घूर कर देखने लगी, फिर उठकर वॉश बेसिन में हैंड वॉश से हथेलियों को रगड़ रगड़ कर धोने लगी, मानो हाथों में लगे खून को साफ करना चाह रही हो। नेहा जो कल से अपनी छोटी बहन की इसी हरकत को दोहराते हुए देख रही थी, अपने आंसुओं को पोंछकर नीलम को संभालने के लिए उठी और उसके हाथों को तौलिए से पोंछते हुए बोली, यह देखो तुम्हारे हाथ एकदम साफ है, इनमें कुछ नहीं लगा है, मेहंदी लगी हुई है, देखो न कितनी गहरी रची है। वह तुम्हारी फ्रेंड क्या कह रही थी, याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, नेहा ने कहा। यही कि जिसकी मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। सच है, एकदम। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। यह देखो मेरी मेहंदी का रंग इसी बात का सबूत है। नीलम की बहकी बहकी बातें सुनकर नेहा का कलेजा मुंह को आने लगा। उसने नीलम को बिस्तर पर लिटा दिया, उसका माथा दबाती हुई बोली, सो जा बहन, सुबह बहुत से काम करने होंगे। कौन से काम? मैं कोई काम नहीं करूँगी। कल तो राजीव भी अस्पताल से घर आ जाएंगे। वे तो कहते हैं मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। नीलम गुदगुदाने लगी। दवा के असर से उसकी आंखें बंद होने लगी। नेहा ने उसके कमरे की रोशनी धीमी कर दी और खाने की थाली लेकर बाहर निकल गई। तेज पटाखों की रोशनी व शोर बैंड बाजों की धुनों के बीच घोड़ी पर सवार राजीव उसके दरवाजे बाजे गाजे के साथ पहुंच गया। नीलम अपनी छत से उसे देख रही थी। नीचे दूल्हे की द्वार की रस्म चल रही थी। चल नीलम, बहुत देख ली अपनी बारात, उसे सहेली ने छेड़ा। चल उठ नीलम, नेहा ने उसे जगा दिया। राजीव, राजीव कहाँ है? बाहर चलो, सभी वहीं है, लेकिन मैं तो अभी तैयार नहीं हुई, इतनी जल्दी बारात कैसे आ गई? क्या मेरी विदाई ऐसी ही हो जाएगी? नीलम ने पूछा। तेरी नहीं, राजीव की अंतिम विदाई है। जा बहन, उसके अंतिम दर्शन कर ले, वह इस दुनिया से चला गया है। होश में आ नीलम, तुम झूठ कह रही हो, अभी मेरी शादी ही कहाँ हुई, अभी तो सिर्फ बारात ही आई है। नीलम सच को स्वीकारने की स्थिति में नहीं थी। नीलम के आगे उसके विवाह का कार्ड को लहराते हुए नेहा ने कहा, याद कर, 1 हफ्ते पहले ही तेरी शादी हुई है। फिर तुम लोग मनाली घूमने गए थे और वहीं बस एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए, उन्हीं में से एक तेरा, हमारा सबका प्यारा राजीव भी था। इस सच को स्वीकार कर लो बहन, पिछले 1 हफ्ते में तेरी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भागी है कि तेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर हो चला है। नेहा उसे सहारा देकर बाहर के कमरे में ले आई। उस कमरे से बाहर गेट तक राजीव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई थी। नहीं, यह सच नहीं है, कहो कि सब झूठ है। नीलम चित्कार कर उठी और राजीव के पार्थिव शरीर से लिपट गई। उसके माथे को बार बार चूमती हुई कहने लगी, उठो राजीव, कहो, कहो राजीव, यह सब झूठ है। मेरे बस में होता तो इस घटना को झुठला देती।
कहकर नेहा नीलम के गले लगकर फपक कर रो पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब